तो कल आपको बीटा का रिव्यू शेयर किए थे 10 AAC बीटा का, लेकिन वो छोटा सा रिव्यू था, उसमें आप डिटेल से जानकारी नहीं ले पाए थे। बट इस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन कैसे देना है जीडी में बीटा के अंदर आपको पता चलेगा। और उस कैंडिडेट ने कुछ चीज़ें गलत भी बता दिया था, जैसे कि आपका कितना सिलेक्शन हुआ था 173, तो उसने बताया 173 और इन्होंने बताया देखिए आपका 166 को 166 बच्चों को कल मेडिकल के लिए एडमिट कार्ड दिया गया है 10 AAC बीटा के अंदर, ठीक। और उन्होंने बताया था कि पीएफटी के अंदर केवल एक बच्चे आउट हुए थे, बट इन्होंने बताया कि 17 बच्चे को मतलब कि कल 17 बच्चे फिजिकल से बाहर हुए हैं 10 AAC बीटा से। तो ये इनका रियल रिव्यू है, ठीक है, ऑथेंटिक है थोड़ा सा। कल का भी आपका डाटा सही था और सब कुछ वहाँ पर सही है, उसमें और कोई फॉल्ट नहीं है, बट उन्होंने नंबर वगैरह थोड़ा सा जो आउट होने का गलत बता दिया था। बट क्या है कि अलग अलग ग्रुप का अलग अलग कहानी होता है, तो उसको आप लोग ज़्यादा ये मत बनाएंगे। बट इस वीडियो को आप लोग पूरा अगर कंप्लीट वॉच कर लेंगे तो आपका आने वाला 10 AAC बीटा आपका सिलेक्शन में पक्का, मतलब कि आपके हाथ में रहेगा सब कुछ, मतलब कि एडमिट कार्ड मेडिकल का पक्का आपके हाथ में रहेगा। इंट्रोडक्शन कैसे देना है, जीडी को लेकर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट परेशान है, सबसे ज़्यादा जीडी को लेकर बीटा के अंदर अगर आपको परेशानी हो रही है तो यहाँ पर देखिए हम सीधे अभी आपको इंट्रोडक्शन ही बता देते हैं कि कैसे वहाँ पर आपको जीडी का इंट्रोडक्शन वहाँ पर करना है। तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन, सीधे आपको इंट्रोडक्शन पर लेकर आते हैं, ऑल चीज़ आपका बताएंगे, कुछ नहीं छूटेगा इस वीडियो में, बस आपको सब्सक्राइब जरूर करना है नए हैं तो। देखिए कैसे देना है आपको, जय हिंद एंड नमस्ते। कैसे, सबसे पहले आपको वहाँ पर जब आपका आएगा इंट्रोडक्शन का बारी चेस्ट नंबर वाइज, तो बोलना है क्या, जय हिंद एंड नमस्ते टू द रिस्पेक्टेड सर। कैसे बोलना है, जय हिंद एंड नमस्ते टू द रिस्पेक्टेड सर एंड माय ग्रुप मेट्स। ओके, माय नेम इज, आपका जो भी नाम होगा, माय नेम इज XYZ एंड आई बिलोंग टू, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम एंड स्टेट बोलेंगे, विच इज़ फेमस फॉर, जो भी आपका सर कुछ भी जो भी आपका जो जिला है जिस भी चीज़ के लिए फेमस होता है। मान लीजिए मेरा आरा डिस्ट्रिक्ट है, आरा डिस्ट्रिक्ट मेरे किस लिए फेमस है, किस लिए फेमस है, तो वीर कुंवर सिंह के लिए, यानी कि यहाँ पर बाबू वीर कुंवर सिंह का ये धरती है आरा। तो यहाँ जो आरा है मेरा, बाबू वीर कुंवर सिंह का एक वीरता का मतलब कि दर्शाता है कि यहीं से उनका जन्म हुआ था और क्या कैसे, मतलब कि आपको यहाँ पर बताना है कि किस, आपका तो सर कुछ ना कुछ के लिए फेमस होगा ही, नहीं होगा तो मत बताइए, अगर होगा तो बताइएगा। और उसके बाद आपको आना है क्या, माई एजुकेशन पर। माई एजुकेशन, आई डिड माई इंटरमीडिएट इन क्लास 12 एंड, अब यहाँ पर देखिए आई डिड माई इंटरमीडिएट इन एंड नाउ करंटली आई एम परसुइंग इन BSc। आपको अपना पार्ट 1 BSc में आप कितना, मतलब कि अभी आपका पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 जो भी होगा वहाँ पर भरेंगे, अपना यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे, फ्रॉम यूनिवर्सिटी, तो जो भी आपका यूनिवर्सिटी होगा उसको लिखेंगे बगल में। आई एम interested in long distance running as well as flying football and I want to join Indian Air Force because I have the dream of Indian Air Force uniform and it will be honor for me to serve our motherland by becoming an air warrior. Now the GD topic given to us is about should India host Olympic और नॉट एज वी नो। अब यहाँ से आपका जीडी का जो टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। अब इस जो ये इंट्रोडक्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है, अगर आपको ये चाहिए इंट्रोडक्शन तो क्या करना पड़ेगा आपको, टेलीग्राम में इसको सीधे फॉरवर्ड करेंगे। कहाँ पर, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम आपको बता दें कि टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, सीधे क्लिक करके पहुँच सकते हैं, या तो कमेंट में पिन कर देंगे, या तो आप टेलीग्राम अगर ऐप यूज करते हैं तो टेलीग्राम पर आपको क्या लिखना है, आरा वाला डाल दीजिएगा 7, वहाँ पर आपका आरा वाला 27 या 7 यही डालिएगा, आपका आ जाएगा। वहाँ पर 400 के करीब आपके मेंबर होने वाले हैं, तो डाल दीजिएगा, तो ये आपको इंट्रोडक्शन वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ओके, या तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए आपको बता दें कि कैसे करना है, और उसके बाद अपना जो टॉपिक होगा उस पर आपको कितना बार बोलना होगा। तो ये बोले कि हाँ मैंने तो ग्रुप में आग लगा दिया था। ओके, मेरा ग्रुप में कोई भी अच्छा नहीं बोला था इंट्रो में, हेजिटेशन के कारण। इसका फ़ायदा मैंने उठा लिया। बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश में कम, हम बोले कि बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी देखिए क्या है कि कमज़ोर है, उनका इंग्लिश नहीं बोल पाते उतना, उनको डर लगता है बोलने में। तो देखिए रीडिंग हैबिट अपना थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, अभी थोड़ा बहुत अपना मान लीजिए कभी आपका टाइम है तो रीडिंग हैबिट थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, इंग्लिश का टॉपिक पढ़िए और ऐसे राइटिंग करना होगा। चलिए, अगर आपका कोई भी सर्टिफिकेट अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो अभी आपका CSV बनेगा, ठीक, जिसको बोलते हैं का सर्टिफिकेट सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। CSV जब बनेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ज्वाइनिंग से पहले आपको अपने नियर बाई AAC में जाकर
उस सर्टिफिकेट को वहाँ पर वेरीफाई कराना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ज्वाइन कर पाएंगे इंडियन एयरफोर्स। ठीक, तो हो गया। यहाँ पर देखिए CSV मिल जाएगा 1 मंथ में वापस, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह आप करा लीजिएगा। ठीक, तो हमको बोलने का मना कर दिया ऑफिसर ने, 20 मिनट शांत से बैठे थे। कितने बार बोले, मतलब कि देखिए, तो हम एक बार बोले थे इंट्रो और टॉपिक के। ठीक, अगर आप देखिए बीटा में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको 2 से 3 बार मैक्सिमम आपको बोल देना है, 2 से 3 बार आपको बोलना है, बस आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बीटा में इजी है, जो बोल मतलब कि ये बोलो क्लियर बोले कि जो बोल देगा वो पास हो जाएगा। कल वाला रिव्यू में भी वही बोले थे हुए कि जो बोलेगा वो पास हो जाएगा। तो 2-3 बार आपको वहाँ पर डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है और कुछ ना कुछ अपने टॉपिक से उठाकर आपको बोलना है, आप पास हो जाएंगे। अच्छा, आप चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका ही रहता है, जितना क्वेश्चन आप कमेंट में पूछते हैं हम पूछ लेते हैं। अच्छा, स्क्वाट वगैरह में कितना नीचे तक जाना है? नीचे तक जाना है स्क्वाट में, तो हाँ पूरे टच होना चाहिए, यानी कि पूरा आपको स्क्वाट में नीचे तक जाना है, टच होना चाहिए। और सिटअप में तो ईजी है भाई, अब ये भी नहीं करोगे तो फौज में जाने का कोई मतलब नहीं है। 10 से सिटअप भी आपका। अच्छा, कदम ताल में क्या कितने कैसे कराया जा रहा है? देखिए कदम ताल में बीटा के अंदर आपका जंपिंग वाला कदम ताल नहीं हो रहा है, बार बार हम आपको बता दें, खड़े खड़े वहीं से चेस्ट से नीचे। ठीक, मतलब कि कमर से ऊपर आपका पैर जाना चाहिए और चेस्ट से नीचे रहना चाहिए, और कमर से ऊपर आपका दोनों पैर बारी बारी से लेफ्ट राइट अगर आप किए होंगे तो आपको पता होगा। सावधान मुद्रा में हाँ बिल्कुल लेफ्ट राइट वाला बोले हैं, देखिए यहाँ पर लेफ्ट राइट वाला। ओके, ठीक, तो ओवरऑल आपका कैसा है? बीटा में सिलेक्शन लेना बहुत ही ईजी है आपका। ठीक, तो अब आगे थोड़ा सा और दिखा देते हैं आपका जो आपका जीडी का टॉपिक वगैरह और जो आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इनका 13 जनवरी का बीटा में था 100% ऑथेंटिक रिव्यू, 225 का रिपोर्टिंग, 213 बच्चे रिपोर्ट किए थे, 12 ऑब्सेंट हो गए, 17 बच्चे PFT आउट हुए, 196 81 के लिए, 14 बच्चे 81 में ठीक आउट हुए। उसके बाद आपका 182 बच्चे 82 दिए, 82 में 16 बच्चे आपका ग्रुप डिस्कशन से बाहर हुए। 81 मतलब क्या, आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? SRT। ठीक, 82 मतलब GD होता है ग्रुप डिस्कशन, जिसमें से कितने बच्चे आउट हुए? 16 बच्चे। ओवरऑल कितना का यहाँ पर बीटा के अंदर कल सिलेक्शन हुआ है? 166, और कल उन्होंने बता दिया था 173। तो क्या होता है कि देखिए काउंटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, अब सारे कैंडिडेट उतना गिन नहीं पाते हैं, तो उसको अपना इतना आप लोग इशू मत बना दीजिएगा कि कल 173 बताए थे। तो देखिए अलग अलग कैंडिडेट अपना गिनती अलग अलग कर लेते हैं। ठीक, तो वो उन पे डिपेंड करता है। तो चलिए आपको आखिरकार मिल गया, पूरा जानकारी तो दिए ना आपको। 82 में 16 आउट हुए, ओवरऑल 166 बच्चों का मेडिकल बना, जो गोरखपुर के अंदर होने वाला है। GD टॉपिक देखिए, शुड इंडिया होस्ट ओलंपिक और नॉट, नेशनल एंथम इन सिनेमा हॉल गुड और बैड। जैसे कि कोई भी जब सिनेमा स्टार्ट होता है सिनेमा हॉल में, तो वहाँ पर नेशनल एंथम पहले लगाया जाता है, तो ये क्या सही है कि या गलत है? तो ये आपको उस पर डिस्कस करना था। कदम ताल में जंपिंग नहीं है, जो आप सोच रहे थे कि जंप कराएगा वो सब नहीं है, परेड के जैसा है, जैसे परेड किया जाता है लेफ्ट राइट आपको पैर उठाना है। और ठीक, कदम ताल में जंपिंग बिल्कुल भी नहीं है, पुशअप नॉर्मल है, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 सेकेंड का होल्ड है, ये होल्ड नहीं है। हम इनसे पूछे कि कल का जो रिव्यू दिए थे भाई, उसने बताया कि कल वो होल्ड कुछ नहीं कराए। तो देखिए भाई स्क्वाट और सिटअप के सेम प्रोसेस है जैसे पहले होता था। GD में ओवर स्मार्ट अनडिसिप्लिन पर बाहर करेंगे, GD में ओवर स्मार्ट बनेंगे तो बाहर होंगे, अनडिसिप्लिन होंगे वहाँ पर तो बाहर हो जाएंगे। चुप नहीं रहना है, 2 से 3 स्मॉल पॉइंट बोल दिए तो सिलेक्शन, 2 से 3 पॉइंट छोटा छोटा अगर आप बोल दिए तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। GD में 3 ग्रुप में, जो आपका GD 3 ग्रुप में हो रहा है, क्रॉस क्वेश्चन भी हो रहे हैं। देखिए क्या क्या GD में, इसीलिए बोले कि ग्रुप डिस्कशन के लिए आज का वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा आपका। GD में 3 ग्रुप में हो रहा है, क्रॉस क्वेश्चन भी हो रहे हैं, हॉबीज के रिगार्डिंग कुछ भी पूछ देंगे, इसीलिए सही से हॉबी बताना है। बाकी सिलेक्शन रेशियो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ के कमांडिंग ऑफिसर और स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव और काइंड हार्टेड है, इसलिए GD में डरना नहीं है भाई। फिर भी 3-4 सेकंड हम पूछे कि कल का जो बच्चा बताया था कि होल्ड नहीं कराए, तो इन्होंने बताया कि भाई फिर भी 3 से 4 सेकंड तो लगता है, 3 से 4 सेकंड आपको अप डाउन करने में लग जाएगा। ठीक है, जैसे कि वो बोलेगा अप तो अप, डाउन तो डाउन, तो इसमें 3 से 4 सेकंड का टाइम लग रहा है, फास्ट थोड़े ना कराते हैं। ठीक है, तो 2 ग्रुप बना है, एक में 125, ये तो हो गया। वो सिलेक्शन लेना ईजी है क्या? तो हाँ भाई, एक तो रनिंग नहीं है, ऊपर से 10 पुशअप मार के कौन बड़ा काम करा रहे हैं। ठीक है भाई, PFT बहुत ही आसान है,
तो होल्ड नहीं है, आप दिमाग से निकाल दीजिएगा कि होल्ड नहीं है, बस आपको पुशअप में जो टाइम लग रहा है ना अप डाउन करने में, वही टाइमिंग आपका ये लोग गिनती में होल्ड में लग रहे हैं। तो कल एक ने बताया कि होल्ड, हम पूछे यहाँ पर देखिए, कल एक ने बताया कि होल्ड बिल्कुल ही नहीं कराएं, सबसे बड़ा मुद्दा है आजकल होल्ड बना हुआ है। तो होल्ड नहीं है, बट 4 से 5 सेकेंड लगता है एक पुशअप में। तो आपको बता दें कि जैसे कि अप मारे तो अप हुआ तो कुछ सेकंड लगेगा, डाउन हुआ तो कुछ सेकंड, उसमें अप एंड डाउन का आप लोग टाइमिंग जोड़ लीजिए, वही आपका ये होल्ड का आजकल मुसीबत बना हुआ है। तो आप दिमाग से निकाल दीजिएगा कि ये होल्ड में नहीं गिना रहा है, ठीक, उतना ये होल्ड नहीं चल रहा है आपका। ये जो आपका टाइमिंग है पुशअप का, मतलब कि अप डाउन में, वही आपको उतना तो कराएंगे ही वे लोग, इतना अगर आप नहीं करेंगे तो आप फौज के लायक नहीं है। चलिए, तो पोस्चर कैसे रखना है अप डाउन मिला के, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब बिल्कुल सीधा, माउंटेन नहीं बनना है। और आगे देखिए, मतलब 100% श्योर। यहाँ पर देखिए एसआरटी के क्वेश्चन कैसे था, एसआरटी के क्वेश्चन में अब आ जाते हैं। देखिए टाइम मैनेजमेंट पर आपको ध्यान देना है, बस क्वेश्चन जो छोड़ देंगे वो एक भी। तो बोले कि देखिए ऐसा इजी लगा हमको, क्योंकि मैं विंग कमांडर से ट्रेनिंग पर, मतलब कि जूम ऐप पर पैड कोर्स लिया था। एक बंदा बोल रहा है कि मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया था बट पास, मतलब कि वो बोला कि पास हो गए, बट नहीं, झूठ बोला। हमको लगा कि वो ये बोले कि लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। तो आपको एसआरटी के क्वेश्चन सारे करने, इन्होंने सारे क्वेश्चन किए थे एसआरटी के और इनका सिलेक्शन हो गया। एसआरटी के क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक। अगर कोई बोले कि मैंने छोड़ा है, मैंने पास किया, तो उसका बात को आप लोग विश्वास मत करिएगा, ठीक। अब यहाँ पर आपको फिर बता दिए जीडी का ये इंट्रोडक्शन हुआ, ये आपको ग्रुप में मिल ही जाएगा। तो ऑल टू ऑल आपको पूरा हम बता दिए, सही भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगला वीडियो दिल्ली और आपका चाहे बैंगलोर का आ सकता है।